हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश है आगामी त्यौहार को लेकर आपका? सबसे पहले मैं झांसी के नगरवासियों को और अपने इष्ट मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कामना करता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और विकास प्रदान करे। जिस प्रकार से गरीब लोगों के खिलाफ भूमाफिया मैदान में उतर गए हैं और गरीबों की संपत्ति हड़पी जा रही हैं, गुंडा बदमाशी जो है लगता है सपा गवर्नमेंट जैसी होने वाली है। झांसी में लग रहा है कई तरह के मुकदमे हो रहे हैं, स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं है, भूमाफिया सुरक्षित नहीं है, चिटफंड कंपनियाँ पैसा खा रही हैं, लोग आप परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि चिटफंड कंपनियां से लोग बहुत पीड़ित हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिटफंड कंपनी के लिए एक विशेष कानून है, केंद्रीय कानून है वर्ष एक्ट 2019, जो अपने प्रदेश में लागू हो चुका है। उसके तहत हर जिले में फास्ट कोर्ट, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर मंडल आयुक्त की नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी अधिकारियों की नियुक्ति हर जिले में हो चुकी है। उसके तहत जो पीड़ित लोग हैं तो लगभग 180 दिन में न्याय देने का उस कानून के अंदर प्रावधान है। तो उसके तहत लोगों को जहाँ तक है जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। ये केंद्रीय कानून जो है, जो विशेष तौर से जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, क्योंकि इससे करोड़ों लोग देश के, और यानी अपने प्रदेश में भी बात कर लें तो प्रदेश में भी करोड़ों की जनसंख्या है। झांसी जिले की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 6 लाख लोग झांसी में ठगी का शिकार हुए हैं। जैसे आपने सुना सहारा, अपार्स, दुनिया भर की कंपनियां थी, तो क्या कोई कानून ना होने के कारण इस तरह की कंपनियां बना के और भोले भाले लोगों के साथ ठगी की जाती थी। तो अब ये कानून आने के बाद उनको न्याय की जो प्रक्रिया है वो अति शीघ्र मिलेगी। आप एक बात और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अभी पिछले समय जो आपके कार्यक्रम रहे उन तक क्या मैसेज रहेगा? ये जो कार्यक्रम रहे आपके, वो क्या मैसेज है उन तक? वो कार्यक्रम एक जन सेवा की भावना से जो है इस लड़ाई को लड़ा है, क्योंकि जहां अपने प्रदेश की बात करें तो करोड़ों की जनसंख्या में लोग परेशान थे, कागज लिए दर दर भटक रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये सारा कंपनियों का पैसा हमारा डूब गया है और कंपनी वाले लेकर भाग गए हैं। लेकिन वर्ष एक्ट कानून जो 2019 लागू हुआ है, उसमें इस तरीके के अपराधी कहीं भी छुपे होंगे, उन्हें पाताल से ढूंढ निकाल कर उनको न्याय देने के लिए उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनकी संपत्ति या कुर्की की जाएगी 180 दिन के अंदर। ऐसा कानून में प्रावधान है। तो कहीं भी छुपे होंगे वो, उन्हें यहाँ की सरकार, यहाँ की जांच एजेंसियाँ, यहाँ का प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय होकर ऐसी अब सहारा कंपनी का पैसा लोगों तक कार्रवाई करेगा। सहारा का पैसा लोगों को मिलने लगा है कि मिलने वाला है? लगभग ये कानून लागू होने के बाद जो यदि इन कंपनियों ने समय रहते भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वर्ष एक्ट के तहत जो भी आवेदन करेगा उन आवेदनों। सहारा की मालिक अभी भी जेल में रहे, सब चीज़ हो गई है, फिर 180 दिन में कैसे कानून जो आप सोच रहे हैं कि जो आप कानून पास कराएंगे उसमें कितने अंदर करेंगे? पैसा तो लोगों का खप चुका है ना। है क्या इन कंपनियों ने जो प्रॉपर्टी बना रखी है, मेरे ख्याल सहारा की भी झांसी के आसपास काफ़ी प्रॉपर्टी है। तो इस कानून के तहत यहाँ की मंडल आयुक्त, अपर मंडल आयुक्त तो इतना अधिकार है कि वो संपत्ति कुर्क करके और बेच के निवेशक का पैसा। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाएगा जो आपका ये कानून है? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, मान के चलो ऐसा स्थिति रखने की या पैसा जब्त करने की, तो उस आधार को भी खत्म किया जाएगा क्या? जी नहीं, न्यायालय में जो है, जहाँ जिस न्यायालय में, जैसे बहुत से न्यायालयों में विचाराधीन मामला है, तो जैसे आपने वर्ष एक्ट के तहत आवेदन किया है, तो वो प्रक्रिया जहाँ संबंधित जिस न्यायालय में चल रहा होगा, तो विलम्ब हो रहा है पेमेंट को लेके, वो उसे दिलाने के लिए ये कानून। आप तक आज अभी तक जो है आप समाज सेवा के क्षेत्र में रहे, अभी किसी व्यक्ति को आपने ऐसे किसी व्यक्ति को पैसे दिलाने में मदद की है? जी, काफ़ी लोगों को जहाँ उन्होंने बैठ कर अपना आपसी समझौता किया, जैसे लोकल की कंपनी थी या लोकल के लोग थे और इस तरीके के ठगी के शिकार हुए थे, वो कहने लगे कि सर हमारा तो इस तरीके से जो है ना सारा पैसा डूब गया। हमने नहीं, डूबा नहीं है, आपने जिस व्यापार में लगाया था व्यापार में घाटा हुआ, जिस व्यापार में लगाया था वो आपको देना पड़ेगा, उनका मूल तो लौटाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस कानून के तहत कोई भी नहीं बच पाएगा। हम लास्ट शब्दों में, आपके चंद शब्दों में जनता ये पूछना चाहेगी कि वो किस तरह उस कानून के दायरे में काम कर सके, किस तरह वो व्हाट्सअप करके या किस तरह आवेदन करें? सबसे
पहले अभी हम जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन भी दिया था अभी, और ये मांग भी की थी कि हर जिले में जो है जिस तरीके से फास्ट कोर्ट बनाए गए, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और एक विभाग ऐसा बनाया जाए जिसमें आवेदन भी हो, चिटफंड कंपनी से जुड़े कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को उसमें नियुक्त किया जाए जो आवेदन ले सके। भू माफियाओं के विरोध में आप क्या काम कर रहे हैं? भूमाफिया को हमने ये देखा कि मतलब सबसे अगर ज़्यादा चिटफंड कंपनियों के बाद लोग शिकार हुए हैं तो ज़मीनों का। भूमाफियाओं ने किसानों की सुनिश्चित तरीके से ज़मीनें हड़पी हैं, एग्रीमेंट करा के या पिल्लोबंद दे के, और तरह तरह की पिल्लोबंद दिए, और वो पिल्लोबंद के तहत मेरे ख्याल एकड़ों में ज़मीन ले ली, ना उनने जेडीए से अप्रूव कराया ना कुछ, और सब कुछ अनलीगल तरीके से ज़मीनों को अधिकृत किया और अनलीगल तरीके से ही वो ज़मीनें बेची। आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, झांसी में बड़े बड़े लोग जो है 20 लोगों की कमेटी इकट्ठी करके बिस्सी खेलने का काम करते हैं। कल के दिन उन्हीं में से किसी व्यक्ति या तो भाग जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन 19 लोगों का पैसा भी इसी तरह छोटे रूप में खाने का एक प्रयास किया जाता है, या अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करने के बाद लोगों का पैसा खाया जाता है उन 20 लोगों का। और खुलेआम वो पार्टियां होती हैं हर महीने की एक निश्चित डेट पर, उन लोगों के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लोगों का पैसा हड़पने की सोसाइटी के नाम से? आपको पता है प्रेमनगर में एक घर में जो है कि इतनी हत्याएं हुई थी, 4-5 लोगों की हत्याएं भी हुई थी इसी चक्कर में, और आप हत्या लोग जमा करने का काम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस तरीके की जो पहले जब कानून नहीं था तो कानून का भय भी नहीं था लोगों में, तो वो कोई भी ठगी आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब ये व्हाट्सएप लागू होने के बाद, इसका प्रचार प्रसार होने के बाद अपराधी कांपेंगे। ये कंपनियां सिर्फ महिलाओं को ही अपनी कंपनियों में करते हैं, ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि ये भी एक गिरोह की तरह काम करते हैं, इस कंपनी के लोग गिरोह बनाकर काम करते हैं और भोले भाले लोगों को शिकार बनाते हैं। जैसे अशिक्षित गरीब लोग हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, तो ऐसे लोग ज़्यादा शिकार हुए हैं। समाज सेवा के रूप में आप और आगे क्या काम करना चाहते हैं? अपनी क्या योजना है बताइए। अब मेरा ये मिशन है कि जो झांसी जिले में लोगों के साथ ठगी हुई है, अभी देखा होगा आपने कि लगातार भूमाफियाओं द्वारा ज़मीनें बेची गई थी, उन्हें प्लॉट पे कब्जा नहीं दिया गया और उनके पैसे, उनकी जीवन भर की पूंजी डूब गई है। हुआ क्या कि इस तरीके की भूमाफिया जो झांसी में कार्य कर रहे थे या प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो वो भूमाफियाओं को अभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। उन्होंने अनलीगल तरीके से, क्योंकि योगी राज्य में भूमाफियाओं पर और चिटफंड कंपनी पे इस तरीके की कोई भी गरीबों की पैसों के साथ या गरीबों के साथ किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप आगे चल के चुनाव भी लड़ेंगे क्या? अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हॉबी में रहा है कि समाज सेवा का भाव रहा है और समाज सेवा से बचपन से ही जुड़े हैं, और जो होगा आगे